आज की इस वर्कशीट में हमारे पास जो क्वेश्चंस रहेंगे वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस रहेंगे। सभी जो क्वेश्चंस है आपके एनुअल एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वर्कशीट की। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये हमारी वर्कशीट नंबर 77 यानी कार्यपत्रक संख्या 77 रहेगा। हमारा सब्जेक्ट एसएसटी सामाजिक विज्ञान है, जिसमें हम भूगोल ज्योग्राफी के 4th चैप्टर जलवायु है उसको थोड़ा और समझने और पढ़ने की कोशिश करेंगे। दिनांक रहेगी 28 जनवरी 2021। इस वर्कशीट में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 है, ये वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन हमारा सोर्स बेस्ड क्वेश्चन रहेगा और 7th और 8th क्वेश्चन है ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन रहेंगे और 9th और 10th लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है जलवायु का क्या अर्थ है। क्योंकि चैप्टर ही जलवायु है तो हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जलवायु क्या होती है, जलवायु का क्या अर्थ है। लंबे समय में मौसम के औसत को, लंबे समय कितना, लगभग 30 वर्ष में मौसम के औसत को जलवायु कहते हैं। तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, पवने, ये सभी जलवायु के कारक होते हैं। अब मौसम के औसत को, मौसम को समझना जरूरी है। मौसम क्या होता है, दिन प्रतिदिन की जो वायुमंडल की दशा है उसको हम मौसम कहेंगे। जैसे आज का आप देखिए, आज पवने किस गति से चल रही है, आसमान की स्थिति साफ होगी, तापमान कितना है, आर्द्रता कितनी है, वर्षा हो रही या नहीं हो रही है, तो ये सब कुछ अगर हम बता देते हैं तो इसका मतलब ये यहाँ का हो गया मौसम। ओके, और मौसम का जो औसत होता है उसे कहते हैं जलवायु। कितने समय का, लंबे समय में 30 वर्षों का औसत होता है, उसको जलवायु कहते हैं। बड़ा जो अंतर होता है जलवायु और मौसम में, कारक तो एक जैसे हैं। मौसम है वो दिन में कई बार बदल सकता है। सुबह ठंडा मौसम था, दोपहर को गर्म हो सकता है, शाम को बारिश आ सकती है। लेकिन ऐसे कह सकते हैं ना, मौसम सुबह तो ठंडा था, ऐसे नहीं कह सकते जलवायु सुबह तो ठंडी थी अब गर्म हो गई। जलवायु वो लंबे समय में बदलते हैं, धीरे धीरे उसमें बदलाव आते हैं। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, गर्मियों में उत्तर भारत के मैदानी भागों में चलने वाली पवन को क्या कहते हैं, गर्म पवन को क्या कहते हैं, तो उसे लू कहते हैं। सबको पता है कि जब लू चलती है मई से जून तक, स्टूडेंट्स को तो अच्छे से पता है कि स्कूल की छुट्टियां हो जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, उमस बढ़ जाती है। उसके बाद थर्ड जो हमारा क्वेश्चन है, चेन्नई में अधिकांश वर्षा किन महीनों में होती है। चेन्नई में अधिकांश जो बारिश है वो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के महीनों में होती है। अक्टूबर से शुरुआत हो जाती है, अक्टूबर नवंबर में यात्रा होती है, कई बार दिसंबर तक चली जाती है। इसलिए आप देखते भी होंगे न्यूज़ में कि जब हमारे यहाँ पे सर्दियाँ होती है तो उस वक्त चेन्नई में, तमिलनाडु में बाढ़ आई होती है। इसका कारण ये है कि जो चेन्नई में बारिश होती है वो बारिश शीतकालीन मानसून से होती है। जैसे हम अगर साउथ इंडिया की बात करें तो हमारे यहाँ पे साउथ इंडिया में जो बारिश होती है, बाकी हिस्सों में तो बारिश कहाँ होगी, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून है उससे होगी। लेकिन ये जो इलाका है, चेन्नई का इलाका है, तमिलनाडु है, ये वृष्टि छाया प्रदेश में आ जाता है। ये मानसून यहाँ से गुजर गया और यहाँ पे बारिश नहीं होती। लेकिन जो लौटता हुआ मानसून आता है, उत्तर पूर्वी मानसून शीतकालीन में, वो बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण कर लेता है और पूर्वी घाट से टकराकर यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तट और तमिलनाडु में भारी बारिश करता है। तो इसलिए इन महीनों में ज़्यादातर बारिश होती है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया गया, दिल्ली में होने वाली वर्षा मानसून की किस शाखा द्वारा होती है। मानसून की अगर शाखाओं की बात करें तो मानसून है हमारे यहाँ पे 2 शाखाएं होती है मानसून की। 2 शाखाएं कौन सी होती है, एक तो शाखा होती है बंगाल की खाड़ी की शाखा और एक होती है अरब सागर की शाखा। ये अरब सागर की शाखा है। ओके, ये बारिश करती है तटीय इलाकों में, मध्य भारत में और ऊपर हिमाचल की तरफ निकल जाती है। दूसरी शाखा है वो है बंगाल की खाड़ी की शाखा। ओके, लगभग 5 जून को कोलकाता पहुंचती है पश्चिम बंगाल, फिर वो आगे बढ़ती है और यहाँ पर हिमालय से टकराती है। हिमालय से टकराने के बाद एक शाखा उत्तर पूर्व की तरफ जाती है और एक शाखा जाती है जो पश्चिम की तरफ। तो यहाँ पर हम ये लिखेंगे कि ये बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा होती है। थोड़ा और डिटेल में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि बंगाल की खाड़ी की पश्चिमी शाखा, क्योंकि ये भी 2 भागों में बंट गई ना, उत्तर पूर्व और पश्चिमी। तो अगर इतना भी लिख दोगे बंगाल की खाड़ी की शाखा के द्वारा तो काफ़ी रहेगा। उसके बाद हमारा 5th क्वेश्चन रहेगा। 5th क्वेश्चन दिया गया, भारत में 400 सेंटीमीटर वार्षिक से कम वर्षा वाले 2 क्षेत्रों के नाम बताइए। हालांकि अधिक का होना चाहिए था, क्योंकि कम वर्षा वाले तो सारे ही क्षेत्र हैं हमारे। तटीय, जो पश्चिमी तटीय मैदान है, लक्षद्वीप समूह है, अंडमान निकोबार है। पूर्वोत्तर भारत को छोड़ दें तो बाकी देश में क्या होती है, 400 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है। तो कोई भी इलाका लिख सकते हैं। यहाँ पे हमें 2 लिखने, तो उत्तर पश्चिमी भारत जैसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान 400 सेंटीमीटर से बहुत कम होती है। मध्य भारत यहाँ पे भी 400 क्या 200 के आसपास रह जाती है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र इत्यादि। ओके,
उसके बाद सिक्स्थ क्वेश्चन दिया गया, अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो अनुच्छेद है, उसमें बात की गई है लौटते हुए मानसून की, एक बार उसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। उसमें बात की गई लौटते मानसून जब लौटना शुरू कर देता है तो मौसम में क्या क्या बदलाव आते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन में कवर हो रहा है, तो इसलिए हम रीड नहीं करें वहाँ पर। पहला, कवार की उमस हमें क्यों नहीं सुहाती है। अब कवार की उमस क्या होती है? जब मानसून 15 सितंबर से लौटना शुरू कर देता है, पंजाब हरियाणा से, राजस्थान से, दिल्ली से, उस वक्त जो आर्द्रता है वो ज़्यादा होती है। ओके, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है मौसम में, और तापमान दिन का ज़्यादा होता है, जबकि रात है वो ठंडी होनी शुरू हो जाती है। तो उस वक्त उमस बहुत ज़्यादा होती है, पसीना आता है बार बार। तो इस मौसम में उस तापमान और अधिक आर्द्रता के कारण मौसम में वो ऐसा नहीं होता है, बहुत अधिक पसीना आता है, इसलिए हमें कवार की उमस है वो बिल्कुल नहीं सुहाती है, अजीब सा मौसम होता है ये। उसके बाद जो सिक्स्थ क्वेश्चन का सेकंड पार्ट दिया गया, जो अनुच्छेद पर आधारित है, अक्टूबर एवं नवंबर के महीनों में मौसम में किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, ये हमें बताना है। तो इस मौसम में आसमान साफ हो जाता है, अक्टूबर नवंबर महीने में जब मौसम जो मानसून है वो लौटना शुरू कर देता है। तापमान में फिर से वृद्धि होनी शुरू हो जाती है, दोबारा से तापमान है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। तापमान, दिन का तापमान है वो ज़्यादा होता है, उच्च होता है, यहाँ पे उच्च लिखा जाएगा, उच्च होता है, जबकि रातें ठंडी और सुहावनी होती है। यानी रात का तापमान कम रहता है इस मौसम में, दिन का तापमान अभी भी उच्च रहता है। इस मौसम में आर्द्रता उच्च बनी रहती है, काफ़ी ज़्यादा आर्द्रता होती है जो कि उमस का कारण बनती है। तो ये परिवर्तन आते हैं। उसके बाद सेवंथ क्वेश्चन दिया गया, सेवंथ क्वेश्चन है, मुंबई और चेन्नई की वर्षा की तुलना कीजिए और उनके अंतर के कारण भी बताइए। ओके, हालांकि ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपका क्वेश्चन। तो मुंबई में अधिकांश जो वर्षा वो जून तथा जुलाई महीने में होती है, जबकि चेन्नई में लगभग अक्टूबर या नवंबर महीने में होती है अधिकांश वर्षा। पहला अंतर तो ये है। दूसरा अंतर है, मुंबई में वर्षा ग्रीष्मकालीन मानसून से होती है, गर्मियों में होती है, जबकि चेन्नई में वर्षा है वो अधिकांशतः शीतकालीन मानसून के दौरान होती है। मुंबई में वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, जबकि चेन्नई में वर्षा वो उत्तरी पूर्वी मानसून से होती है। तो ये अंतर है। जैसे दक्षिणी पश्चिमी या उत्तर पूर्वी मानसून क्या है, जैसे अगर हम थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो मुंबई जो बारिश होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो गर्मियों मानसून एंट्री करता है, लगभग 10 जून को यहाँ पर पहुँचता है, मुंबई में बारिश ऐसे होती है। जबकि चेन्नई में जो बारिश होती है, जब सर्दियों में मानसून लौटता है, वायु दाब यहाँ अधिक हो जाता है, यहाँ कम होता है, लौटता मानसून बंगाल की खाड़ी से नमी ग्रहण करता है, पूर्वी घाट से टकरा करके इस इलाके में बारिश करता है। ओके, तो ये हो गए अंतर। अब ये कि अंतर का कारण क्या है कि ऐसे सर्दी या गर्मी में बारिश क्यों हो रही है, गर्मियों में वहाँ क्यों नहीं होती है, तो ये हमें कारण में बताना है। तो अंतर का मुख्य कारण ये है कि चेन्नई में लौटता हुआ मानसून बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करने के बाद बारिश करता है, जिसके कारण यहाँ शीत ऋतु में बारिश होती है। ग्रीष्मकालीन मानसून में चेन्नई वर्षा छाया क्षेत्र में आ जाता है, यानी वर्षा है वो नहीं हो पाती है और यहाँ कम वर्षा होती है ग्रीष्मकालीन मानसून में, जबकि शीतकालीन में यहाँ अधिक बारिश होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, आठवां जो क्वेश्चन दिया गया, जलवायु और मौसम में क्या क्या अंतर है, कोई 3 अंतर लिखिए। तो जलवायु और मौसम में अंतर बताइए, आपका 3 मार्क्स में आ सकता है, अच्छी खासी संभावना इस क्वेश्चन के आने की। किसी स्थान विशेष की समय विशेष के दौरान वायुमंडल की दशा को मौसम कहते हैं। यानी किसी स्थान विशेष, कोई भी स्थान लगा लीजिए, दिल्ली में आप लगा लीजिए रोहिणी। ओके, रोहिणी की समय कब, जैसे आप आज की डेट ले सकते हो, समय ले सकते हो, उस समय वायुमंडल की क्या दशा है, तापमान कितना है, बादल कितने हैं, आर्द्रता कितनी है, तो ये सब क्या है, ये मौसम में आएंगे। और लंबे समय में मौसम के औसत को जलवायु कहते हैं। तो मौसम क्या है, किसी स्थान विशेष की समय विशेष के दौरान वायुमंडल की दशा को मौसम कहते हैं, और मौसम का लंबे समय में जो औसत होगा, एवरेज होगा, उसे हम लेंगे जलवायु। जैसे आप देते हो तो मासिक टेस्ट हैं, ये मौसम की तरह होते हैं, इसमें आपके मार्क्स ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आप कैसे बचे हो एवरेज एनुअल एग्जाम से पता चलता है ना। तो जलवायु उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं आता है, जल्दी से परिवर्तन नहीं आता है। और लंबे समय में औसत कितने समय की, 30 वर्ष की लेते हैं। दूसरा जो अंतर है, जलवायु में परिवर्तन एक लंबे समय के बाद आता है, जबकि मौसम में दिन में कई बार बदल सकता है। मौसम हो दिन में, सुबह ठंडा है तो दोपहर को गर्म, शाम को बारिश भी हो सकती है, कई बार बदलाव आते हैं। दूसरा अंतर ये लिखेंगे। तीसरा, मौसम एक लघु अवधि होती है, जबकि जलवायु एक लंबी अवधि होती है। मौसम वर्ष में कई बार बदलता है, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, जबकि जलवायु में ऐसे परिवर्तन जल्दी से नहीं आते हैं। तो ये अंतर रहेंगे। उसके बाद 9th क्वेश्चन दिया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन इस तरीके से शायद आपके एग्जाम में ना पूछा जाए। इसमें पूछा गया, दिल्ली के मौसम को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से। हालांकि आपके एग्जाम में आ सकता है
किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से हैं, या भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। तो हमें बताना है दिल्ली के मौसम को या यहाँ की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन से हैं। तो इसमें पहला है अक्षांशीय स्थिति। अक्षांशीय स्थिति का अर्थ ये होता है कि जैसे ये पृथ्वी लगा लीजिए और पृथ्वी में बीच में से एक काल्पनिक रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं भूमध्य रेखा। सूर्य यहाँ पर चमकता है सीधा। जैसे जैसे हम भूमध्य रेखा से दूर जाएंगे तापमान कम होता जाएगा, भूमध्य रेखा की तरफ तापमान अधिक होगा। तो पहला तो हमारी जलवायु को प्रभावित करता है वो है अक्षांशीय स्थिति, क्योंकि हम भूमध्य रेखा से मध्यम दूरी पर हैं। ओके, तो इसलिए यहाँ पर शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, यानी कि बहुत अधिक गर्मी है लेकिन जो शीत ऋतु में बहुत अधिक ठंड भी होती है। तो पहला तो हमारी अक्षांशीय स्थिति है, उसके कारण यहाँ की जलवायु वो अलग है, यहाँ का मौसम भी अलग है। उसके बाद दूसरा जो कारक प्रभावित करता है दिल्ली की जलवायु को, यहाँ के मौसम को, वो है समुद्र से दूरी। जो समुद्र के पास के इलाके होते हैं वहाँ पे सम जलवायु रहती है। सम मतलब पूरे साल एक जैसी जलवायु रहती है। ओके, यानी कि ना तो ज़्यादा गर्म ना ठंडी होती है और एक साल एक जैसी ही रहती है। जबकि दिल्ली समुद्र से दूर है, इसके कारण यहाँ विषम जलवायु है। सर्दियों में कड़ाके की सर्दी होती है, गर्मियों में कड़ाके की गर्मी होती है। तो समुद्र से दूरी के कारण भी यहाँ की जलवायु है वो विषम है। अगर पास होते समुद्र के तो जलवायु शायद कुछ और होती है। तीसरा वायुदाब तथा पवने किसी भी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। वायुदाब तथा पवने तो दिल्ली की जलवायु को भी प्रभावित करेंगे, यहाँ के मौसम को भी प्रभावित करेंगे। गर्मियों में तापमान अधिक होता है, दिल्ली में तापमान अधिक होने से क्या होता है, वायुदाब कम हो जाता है। दोनों रिवर्स होते हैं, तापमान अधिक वायुदाब कम। तो पवने चलने लगती है समुद्र से स्थल की तरफ। पूरे उत्तरी भारत में ऐसा होता है। तो इसके कारण मानसूनी बारिश होती है, यहाँ पर वर्षा ना होती अगर यहाँ पे उत्तरी भारत में वायुदाब कम ना होता तो इसके कारण बारिश होती है। तो एक तो पवनों ने प्रभावित किया ना। दूसरा ये कि यहाँ पर गर्मियों में एक और पवन चलती है जिसको हम लू कहते हैं, ये भी यहाँ के मौसम को प्रभावित करती है। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और दिल्ली, पश्चिमी यूपी, इन इलाकों के मौसम को प्रभावित करती है लू भी, क्योंकि तापमान बढ़ जाता है। तो पवनी है, वायुदाब है, ये भी यहाँ की जलवायु को, मौसम को प्रभावित करते हैं। चौथा जो कारक दिल्ली के मौसम और जलवायु को प्रभावित करता है वो है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत न केवल पूरे देश में बल्कि दिल्ली में भी, हम भी देश में ही आते हैं, वर्षा लाने में सहायक है, क्योंकि ये एक अवरोध बन जाता है और मानसून पवनें वो बारिश करती है, पार नहीं कर पाते। और साथ ही साथ ये उत्तर से आने वाली ठंडी पवन जो है उसे भी दिल्ली को और अधिक ठंडी होने से बचाता है, उससे भी उन पवनों को रोकता है। अगर वो पवनें नहीं रुकती तो जितना हम टेम्परेचर देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, शायद इससे कहीं ज़्यादा ठंड होती, बर्फबारी भी यहाँ पर होती। तो ये दोनों तरीके से हिमालय बारिश भी लेके आता है और ठंडी पवनों से भी बचाता है। पांचवा पश्चिमी विक्षोभ जो यहाँ की जलवायु को प्रभावित करता है। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी यूपी और दिल्ली की जलवायु को सिर्फ प्रभावित करते हैं पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में दिल्ली में दिसंबर और जनवरी में बारिश होती है और इसके कारण यहाँ के मौसम में बदलाव आता है, सर्दी थोड़ी सी लंबी खिंच जाती है। तो ये भी एक कारक है जो यहाँ के मौसम को प्रभावित करता है। तो ये है कारक जो यहाँ की जलवायु को, यहाँ के मौसम को प्रभावित करते हैं। उसके बाद 10th क्वेश्चन दिया गया। 10th क्वेश्चन में पूछा गया समुद्र से दूरी का किसी स्थान की जलवायु पर क्या प्रभाव हो सकता है। पहला तो हमें ये बताना है, फिर 2 एग्जाम्पल भी देने कैसे प्रभाव पड़ता है। समुद्र के पास जो इलाके होते हैं वहाँ का तापमान वर्ष भर एक समान रहता है, क्योंकि पानी ना तो जल्दी गर्म होता ना ही जल्दी ठंडा होता। तो इसलिए उन इलाकों का तापमान एक जैसा होता है। जैसे मुंबई, बेंगलोर की बात करें, चेन्नई या केरला में, गोवा में मौसम सुहाना रहता है और वहाँ की जलवायु क्या होगी, फिर सम जलवायु होगी। दूसरी तरफ जो समुद्र से दूर इलाके होते हैं वहाँ पे विषम जलवायु पाई जाती है, अर्थात सर्दियों में कड़ाके की सर्दी होती है, गर्मियों में कड़ाके की गर्मी होती है। दूसरा जो प्रभाव पड़ता है समुद्र के पास का, समुद्र के पास के इलाकों में दैनिक तापांतर भी कम पाया जाता है, यानी कि रात और दिन के तापमान में ज़्यादा अंतर नहीं होता, 2 या 3 डिग्री सेल्सियस का होता है। जबकि दूर स्थित जो इलाके होते हैं वहाँ पर तापांतर बहुत अधिक होता है, दैनिक तापांतर। जैसे राजस्थान की बात करें, जून में 50 डिग्री के आसपास अगर दिन का तापमान है तो रात को 12-1 बजे के आसपास जो तापमान चला जाता है वहाँ पर काफ़ी कम हो जाता है, 20-25 डिग्री सेल्सियस के आसपास आ जाता है। देखिए 30 डिग्री का 24 घंटों में अंतर आ गया, बड़ा अंतर होता है। तो समुद्र के पास के इलाकों में जो दैनिक तापांतर है वो भी कम होता है, वार्षिक तापांतर भी कम होता है। अब इसके एग्जाम्पल देने की कैसे प्रभावित करता है, तो हम एग्जाम्पल राजस्थान के ही लेंगे, उत्तरी भारत के लेंगे, अपने दिल्ली का लेंगे। पहला जो एग्जाम्पल लेंगे कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान में दिन का तापमान 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, जबकि चेन्नई या मुंबई में तापमान वो 25 से 27 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। तो देखिए कितना अंतर है। दूसरा, सर्दियों में उत्तरी भारत में तापमान 0 डिग्री के आसपास पहुंच जाता है,
जबकि चेन्नई या मुंबई में इस ऋतु में भी तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही बना रहता है। तो इससे पता चलता है कि समुद्र है कैसे किसी स्थान की जलवायु को, वहाँ के मौसम को प्रभावित करता है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट जो काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, थोड़ी सी लेंथी थी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर ये वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।